मैं कौन हूँ? यह देह क्या है? इससे मेरा क्या रिश्ता है? मैं इस धरती पर कौन हूँ और क्यों हूँ? धर्म संकट के समय में मुझे क्या करना चाहिए? आखिर मेरा जीवन कैसा होना चाहिए? ये सभी ऐसे सवाल हैं जो हम सभी मनुष्यों के दिमाग में आता ही रहता है और भगवत गीता में जीवन से लेकर मृत्यु तक, आज से लेकर अंत तक उठने वाले हर एक सवाल का जवाब मौजूद है। आपके जीवन से जुड़े कोई भी प्रश्न जिसका उत्तर आपको कहीं नहीं मिला है, वो आपको इस भगवत गीता में जरूर मिल जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान, जिसे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अपने शिष्य अर्जुन को सबसे बड़े धर्म संकट के समय में महाभारत के रणभूमि कुरुक्षेत्र में आज से लगभग 5000 साल पहले दिया गया था। यह एक देववाणी है। यह मनुष्य के जीवन का सार और जीवन का आधार है। भगवत गीता कहती है, जब मनुष्य किसी भी कार्य से फल की इच्छा रखता है, धन संपत्ति सुख प्राप्ति के उद्देश्य से कार्य करता है और उस कार्य से फल की आशा भी रखता है, और तब अगर हम वैसा फल प्राप्त नहीं करते हैं जैसा हमने पहले सोचा था, जैसा हम पाना चाहते थे, जैसा हम पहले से सोचकर कार्य प्रारंभ किए थे, तब हमें दुख मिलता है। और अगर हमें वैसा फल मिल जाए जैसा हमने पहले सोचा था, तब हमारे अंदर अहंकार जन्म लेता है और अहंकार में आकर मनुष्य गलत कार्य करना प्रारंभ कर देता है। इसीलिए अगर तुम किसी भी कार्य से कुछ भी पाने का मोह त्याग दो, पराजित होने का भय त्याग दो, तो तुम्हें कभी किसी कार्य से दुख नहीं होगा। जब तुम बिना मोह के कार्य करोगे तब न तुम्हें कोई दुख होगा और न ही सुख होगा। जब भी कार्य के साथ मोह या कामना जुड़ती है तब मनुष्य को हानि होती है। किसी भी कार्य से फल की आशा रखना कामना है, और मनुष्य की कामना या इच्छा का कोई अंत नहीं है। यह हमेशा बढ़ता ही जाता है। एक कामना खत्म होती है तो दूसरी कामना जन्म ले लेगी। मनुष्य कभी भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होगा, और ये इच्छाएं कामनाएं ही मनुष्य के दुखों का कारण है। और इन्हीं इच्छाओं और कामनाओं को पूरा करने के लिए मनुष्य कई तरह के गलत कार्यों को करने लग जाता है। जब आप स्वयं को आत्मा और अविनाशी जानकर बिना फल की आशा के सिर्फ अपना कर्म करते हो, तब आपके प्रत्येक कर्म का उचित फल जरूर मिलता है। भगवत गीता समझाती है, तुम्हारे जीवन से क्या गया है जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया है? तुमने क्या पैदा किया है जो नाश हो गया है? तुम क्या बनाए थे जो आज बिगड़ गया है? न तुम कुछ लेकर आए थे और न ही तुम कुछ पैदा किए हो। तुमने जो कुछ भी लिया है यहीं से लिया है, और आज जो दे रहे हो यहीं पर दे रहे हो। तुम बस इसे अपना मान बैठे हो जो तुम्हारा कभी था ही नहीं। तुम क्या खोने से डरते हो? जिसे तुम लेकर आए थे, आज जो तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा। तुम आज उसको अपना मानकर व्यर्थ का आनंद ले रहे हो, और ये आनंद ही तुम्हारे अन्य सभी दुखों का कारण बन रहा है। आज जिसे तुम अपना मान रहे हो, एक ही क्षण में वो किसी और का हो जाएगा। आज जिसे तुम सुख समझ रहे हो, एक ही पल में वो तुम्हारे सबसे बड़े दुख का कारण हो जाएगा। जिसने भी यहाँ जन्म लिया है उसे एक न एक दिन अवश्य ही मरना होगा, और जो मरेगा उसे फिर से जन्म लेना होगा। इसलिए तुम मेरा मेरा करना बंद कर दो, फिर सब कुछ तुम्हारा होगा और तुम सबके हो जाओगे। और प्रत्येक आत्मा का लक्ष्य यही है। तुम इसे जान लो, इसे पहचान लो और इसे मानकर स्वीकार कर लो। यह तुम्हारा साक्ष्य योग है। भगवत गीता आगे समझाती है कि हम सब आत्माएं हैं। जब पंच महाभूतों से निर्मित मनुष्य का यह देह नष्ट हो जाता है, इस संसार से अलग हो जाता है, तब तुम्हारा कर्म, तुम्हारे विचार तुम्हारा परिचय बनते हैं, और यही तुम्हें इस लोक से जोड़े रखती है। सभी मनुष्य एक समान हैं, पर फिर भी सभी के विचार और चरित्र अलग अलग हैं। प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे से भिन्न होता है, क्योंकि हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है, और इन पांचों तत्वों के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। किसी अमुक समय पर किसी एक गुण की ही हमारे जीवन और वातावरण में प्रधानता रहती है। यही 3 गुण हमारी चेतना की 3 अवस्थाएं, जागृत अवस्था, सुप्तावस्था और स्वप्नावस्था से भी संबंधित है। जब सतोगुण की हमारे शरीर और वातावरण में प्रधानता होती है तो हम प्रफुल्लित, हल्के फुल्के, अधिक सजग व बोधपूर्ण होते हैं। रजोगुण की प्रधानता में उत्तेजना, विचार, इच्छाएं और वासनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। बहुत कुछ करने की इच्छा होती है। हम या तो बहुत खुश या बहुत उदास होते रहते हैं। यह सब कुछ रजोगुण के लक्षण हैं। जब तमोगुण प्रधान होता है तो हम सुस्ती, आलस और भ्रम के शिकार हो जाते हैं। कुछ का कुछ अर्थ लगाने लगते हैं। इसी भांति हमारे भोजन में यही 3 गुण विद्यमान रहते हैं, और हमारा मन भी इन तीनों गुणों से प्रभावित होता है।
हमारे कार्यों में भी इन्हीं तीनों गुणों की झलक देखने को मिलती है। जब सत्य की हमारे जीवन में प्रधानता होती है तो रजोगुण और तमोगुण गौण हो जाते हैं, उनका प्रभाव कम रह जाता है। और रजोगुण की अधिकता में सत्व और तम गौण हो जाते हैं, और तमोगुण की प्रधानता होने पर सत्व और रज पीछे रह जाते हैं, उनका प्रभाव कम हो जाता है। और इन्हीं तीनों गुणों का प्रभाव मनुष्य के जीवन, उसके विचार, उसके चरित्र पर प्रभाव डालते हैं। पशु भी इसी प्रकृति से संचालित होते हैं, परंतु उनमें कोई असंतुलन नहीं होता। न तो वे आवश्यकता से अधिक खाते हैं, न ही अधिक काम करते हैं, और न ही अधिक काम वासना में उतरते हैं। उनमें कुछ भी कम या अधिक करने की स्वतंत्रता ही नहीं है। मनुष्य कुछ भी करने को स्वतंत्र है, अच्छा या बुरा, कम या अधिक, और यही उसके जीवन में शांति, सुख, वैभव, मान, सम्मान, चरित्र, हर चीज का निर्णय करती है। गीता आगे समझाती है कि मनुष्य सिर्फ 5 महाभूतों का मेल नहीं है, इसके अलावा भी एक शक्ति है जो मनुष्य को विचार करने, धर्म अधर्म में भेद करने, कर्म का ज्ञान करने में मदद करती है, और वो है चेतना अर्थात आत्मा। आत्मा ही मनुष्य के शरीर के माध्यम से संसार में ज्ञान के प्रकाश को फैलाती है, परंतु मनुष्य इसे अपनी इच्छाओं, वासनाओं में बांधे रखता है। और मनुष्य का यह लक्ष्य है कि वह अपने आत्मा को अपनी इच्छाओं, अपनी काम वासनाओं के बंधन से मुक्त करना शुरू कर दे। श्रीमद् भागवत गीता परमात्मा के द्वारा दी गई अनमोल किताब है। इसमें मनुष्य के जीवन के समस्त दुखों का नाश करने की पूर्ण क्षमता है। यह किताब किसी एक धर्म के लिए नहीं, बल्कि धरती पर मौजूद समस्त आत्माओं के लिए है। इसलिए इसे प्रत्येक मनुष्य को जरूर पढ़ना चाहिए और अपने जीवन को उत्तम बनाने का प्रयास जरूर करना चाहिए। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे और लोगों तक पहुंचाएं, जिससे वे सभी अपने जीवन को सही अर्थों में समझ सकें। और अगर आप श्रीमद् भागवत गीता से जुड़े और भी ज्ञान को मुझसे सुनना चाहते हो तो हमें कमेंट करके बताओ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।